हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर यानी n की वैल्यू आपको दी हुई है 1000, ठीक है। आपको फेस वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़ 100। आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया है बेटा? ROD 8%, ठीक है। आपसे पहली चीज में पूछ रहा है कि एनुअल डिविडेंड बताइए, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। यही तो फॉर्मूला होता है ना एनुअल डिविडेंड का, यानी एनुअल इनकम का। नंबर ऑफ शेयर आपको 1000 दिया है, फेस वैल्यू आपको 100 रुपीज दी है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 8%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8000, ठीक है। यानी आपको जो एनुअल डिविडेंड है वो कितना आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा ₹8000। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर। अब देखो फेस वैल्यू थी आपकी 100 रुपीज, केस सेकंड में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? केस फर्स्ट की तो मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है, केस सेकंड की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ₹150, ठीक है। यानी मार्केट वैल्यू केस कितनी हो गई केस सेकंड में? ₹150। और केस सेकंड में नंबर ऑफ शेयर भी अलग हैं, कितने हैं? 90 शेयर हैं। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द डिविडेंड। अब आपको डिविडेंड बताना है। ही रिसीव्ड एंड द परसेंटेज रिटर्न। डिविडेंड भी बताइए और परसेंटेज रिटर्न भी बताना है। तो एनुअल डिविडेंड हम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। केस सेकंड के लिए जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा। अब दिया नहीं है तो फर्स्ट वाला ही लेंगे। नंबर ऑफ शेयर केस सेकंड में कितना है? 90 है। फेस वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 100 रुपीज। क्लियर है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा? 8%। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 100। क्लियर है? ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से? अब देखो इसके बाद समझना, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ₹720। क्लियर है? यानी केस सेकंड के लिए एनुअल डिविडेंड कितना आ गया? जब उसने 90 शेयर खरीदे होंगे तो उसको उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा? 720 रुपए। उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा। क्या होता है? एनुअल डिविडेंड अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। यही तो होता है ना। अब देखो एनुअल डिविडेंड आपने सेकंड केस का निकाल लिया है 720 रुपीज। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर केस सेकंड में कितना है? 90 है। मार्केट वैल्यू कितनी है केस सेकंड में? 150 है, ठीक है। एनुअल डिविडेंड की जगह एनुअल डिविडेंड रख दिया, इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट रख दिया, इनटू में 100 रख देंगे। क्लियर है? इसके बाद समझो, 1 0 यहां से कैंसिल आउट हुआ, 1 0 यहां से कैंसिल आउट हुआ। क्लियर है? अब देखो समझना, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। 1 0 लिखा था तो 0 लिख देंगे। क्लियर है? 3 की टेबल तो सब 5 की टेबल तो सभी को आती होगी। 5 3 जा 15, ठीक है। 5 1 जा 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 3, आगे लिखा है 0, 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30। आंसर कितना आ गया? 16 अपॉन में 3%। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब 16 को 3 से डिवाइड कराओगे तो 5 आपका क्वोशंट आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 3%। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, लिखा कुछ भी हो, पहले हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी उसको हम लिख लेंगे। अब देखो 400 शेयर यानी n की वैल्यू कितनी है? 400। नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू, ठीक है। वो कितना दिया है? 110 रुपए। फेस वैल्यू आपको कितनी दी है? 110 रुपए दी है।
ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, ROD 15% दिया है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, यानी AD पूछ रहा है। AD का फॉर्मूला होता है, निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो फॉर्मूला होता है ना। नंबर ऑफ शेयर है 400, फेस वैल्यू कितनी है बेटा 110 रुपए है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15% है, तो ये हो जाएगा 15/100। क्लियर है। अब देखो इसके बाद समझना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 60 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिकली आप यहाँ क्या करोगे, देखो देखो समझना, 15 को 4 से करोगे 60 आएगा, 60 में एक 0 है उसको आप 6 मान लो, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा, एक 0 ये वाला और एक 0 जो यहाँ पे मिलेगा 60 होने के बाद, हो गया। एनुअल डिविडेंड कितना आ गया 6600। समझ में आया। इसके बाद समझो, उसके बाद कह रहा है द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख खान नहीं, सिर्फ शाहरुख लिखा है, हु होल्ड्स 88 शेयर इन द कंपनी। अगर कोई शाहरुख नाम का बंदा है जिसके पास कंपनी के 88 शेयर हैं 400 में से, तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। यहाँ पे ले देगा सिर्फ और सिर्फ उसकी नंबर ऑफ शेयर बदल गए हैं, फेस वैल्यू भी सेम रहेगी और रेट ऑफ डिविडेंड भी सेम रहेगा। तो AD निकाल लेते हैं दूसरे केस के लिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, यही तो फॉर्मूला होगा ना। सेकंड केस के लिए नंबर ऑफ शेयर, यानी शाहरुख के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 88 होंगे, फेस वैल्यू सेम रहेगी 110 रुपए और रेट ऑफ डिविडेंड भी सेम रहेगा 15%, तो ये हो जाएगा 15/100। क्लियर है। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 3 जा 5 2 जा। क्लियर है। अब देखो 2 1 जा 2 4 जा। क्लियर है। इसके बाद समझना 44 है और 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, 33 को उठा के 44 से हम साइड में क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट्स इट। देखते हैं क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 3 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 5 4 1। आंसर कितना आ गया ₹1452। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब देखो सेकंड वाला भी आ गया, थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ही रिसीव 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कह रहा है अगर उसको 10% इन्वेस्टमेंट पे मिलता है तो कह रहा है फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। तो कह रहा है प्राइस बताइए शाहरुख को जो एक शेयर पे मिला होगा। समझो मेरी बात पहले। अब देखो अगर परसेंटेज रिटर्न का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो उसका फॉर्मूला होता है AD यानी एनुअल डिविडेंड अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, ये होता है। परसेंटेज शेयर दिया हुआ है 10% मत लिखना, 10 लिखना सिर्फ, ठीक है 10। एनुअल डिविडेंड कितना है अभी शाहरुख का 1452 रुपये, अपॉन में इन्वेस्टमेंट हमको नहीं पता है इनटू में 100। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, I को 10 की जगह पे बेचेंगे और 10 को I की जगह पे ले आएंगे, तो हो जाएगा 1452 अपॉन में 10 इंटू में 100। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ। तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ गई 1452, एक 0 बचा है तो 0 लिख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ही तो बढ़ेगा ना आगे। समझ में आया बेटा। इसके बाद समझना इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू, यही तो होता था ना। I की वैल्यू पता चल चुकी है आपको 14520। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं शाहरुख के लिए 88 हैं, ठीक है 400 मत रख देना वरना गलत हो जाएगा, इनटू में मार्केट वैल्यू, यहां से मार्केट वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। देखो क्या आएगा 14520 अपॉन में 8, ठीक है। अब देखो समझना बेटा अच्छे से, ये 11 से रिड्यूस हो रहा है। अब देखो बड़े नंबर से रिड्यूस करोगे तभी आपका टाइम बचेगा। 11 8 जा 11 1 जा 11, 1 और 5 सॉरी 1 और 5 कह रहा हूँ, 3 और 5 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा 33, 2 और 2 बचेगा, 2 बार में जाएगा, फिर 0 बार में जाएगा। 8 से डायरेक्ट ये जा रहा है, आप काट दो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कितना बचेगा 5 और 2 52, तो 8 6 हो जाएगा 48, बचेगा 4 और 0 40, फिर 8 5 हो जाएगा। तो यानी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई आपकी
मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, ₹165। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके, देखो क्या कह रहा है सॉल्यूशन। इन्वेस्टमेंट आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹7500। रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, 10%। एन इनकम ऑफ 500 इज रिसीव्ड। इनकम का मतलब होता है एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, यह भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 500। और फेस वैल्यू भी दी है, ठीक है ना। फेस वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ₹100। आपसे ले देखिए मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। अगर मार्केट वैल्यू पूछ रहा है तो उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ शेयर पता होने चाहिए, और उसके लिए हम क्या लिखाएंगे, एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा आपका। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर कितना, अच्छा नंबर ऑफ शेयर तो पता करना है। एनुअल डिविडेंड आपको दिया हुआ है 500, नंबर ऑफ शेयर की जगह n रखेंगे, फेस वैल्यू आपको दी है 100, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 10%, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10 के अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर है, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 10 को इधर लाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 अपॉन में 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 50 आ गए। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ शेयर आपको पता चल चुका है तो आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो ना। इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 7500। नंबर ऑफ शेयर आप अभी निकाल के आए हो 50 इनटू में मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहां से मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7500 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5, 2 और 5 बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा 25, 0 है तो 0 लिख देंगे। यानी आपकी मार्केट वैल्यू, यहां पे लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ₹150। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है। स्टूडेंट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो इसमें दो केस दिए हैं, पहले केस में इन्वेस्टमेंट दिया है 10,400, दूसरे केस में दिया है 11,440 रुपए। रेट ऑफ डिविडेंड दोनों में अलग अलग है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमसे एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है। एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर तो हम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ निकाल लेंगे, लेकिन बेटा फेस वैल्यू के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे हमको अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही केस में हम फेस वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे, 100 रुपीज। बस यही चीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा, या समझ लीजिए में भी शायद ग्लिच हो, लेकिन यहाँ पे हमको अज्यूम करना पड़ेगा फेस वैल्यू। कितना मानेंगे, ₹100, और 100 मान के करेंगे तभी आपका आंसर बुक के हिसाब से आएगा। फेस वैल्यू को क्या मान लेंगे आप, ₹100। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। अच्छा, इसके बाद समझना आप, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तो आता है आपको। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट दिया है 10,400, एन निकालना है, मार्केट वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 104 रुपये। 104 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 10,400 को जब आप 104 से डिवाइड करोगे तो एन की 104 से 104 कैंसिल आउट हुआ, 1 बार में 00 लिखा था, 00 लिख देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100। समझ में आ रहा है, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 100। ऐसे ही आप नंबर ऑफ शेयर यहाँ भी निकालेंगे। आई की फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू, ठीक है। आई कितना दिया है, 11,440, एन इनटू में इधर क्या है, 143। 143 को इधर लाएंगे, 11440 अपॉन में 143, ठीक है। अब देखो 143 को जब 8 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा आपका ऊपर वाला 1144, ठीक है। 8 बार में 0 लिखा है, 0 लिख देंगे। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई यहाँ से। क्लियर है, अब एनुअल डिविडेंड दोनों में निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं, ये आपका फर्स्ट वाला केस है, लिख लो चाहो तो फर्स्ट केस है, और ये आपका क्या है, सेकंड केस है। क्लियर है, अच्छे से निकाल लो बेटा। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर कितना आया था, 100 आया था, देखो नंबर ऑफ शेयर।
फेस वैल्यू तो आपको 100 ही माननी है, मैंने बताया था। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया था 6%, तो 6 अपॉन में 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ₹600। ठीक है, इधर भी एनुअल डिविडेंड का सेम फॉर्मूला लगेगा, n इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे n कितना आया था 80 आया था ना, तो 80 इंटू में फेस वैल्यू 100 माननी है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है यहाँ पे 10.4, तो 10.4 परसेंटेज है तो अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 80 इंटू में 100 इंटू में 104 अपॉन में 1000। यही होगा ना बेटा, समझ में आया कि नहीं? अब देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट होगा। 104 को 104 को 104 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 832 आ जाएगा। पहले केस में एनुअल डिविडेंड 600 रुपये आया है, दूसरे केस में एनुअल डिविडेंड 832 रुपये आया है। टोटल इनकम या टोटल एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा 600 प्लस में 832। आंसर कितना आ जाएगा ₹1432। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। थैंक यू।